प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से आप सबों का इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है और सचमुच में हम यहाँ कितने खुश हैं कि एकत्रित होकर एक आराधना करने पा रहे हैं। और जब आप अपने घरों में इस आराधना को देखते हैं तो हमारे साथ मिल के गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और कहें, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां रोशनी को लिए,
है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां, मैं जाऊंगा जहां को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। सचमुच में प्रियो, मेरे और आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह की रोशनी दिखाई देनी चाहिए। यही हमारी आराधना इस सुबह में होने पाए मेरे प्रियो। और जब ये गीत कहता है कि तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। सचमुच में प्रियो, यीशु मसीह के नाम में हमारे पास एक नई आशा है। क्यों ना इस दुनिया में कितनी महामारी, संकट, दुख, तकलीफ है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हमारे पास एक आशा है, क्योंकि वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो तूफानों को थमा देने वाला परमेश्वर है। और उसके नाम को हम धन्य कहते हैं और कहते हैं, यीशु जी तुम ही हमारे और हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हाँ मेरे प्रियो, जितने लोग इस आराधना को अपनी अलग अलग स्थानों पर रह के देख रहे हैं, आज अपने हाथों को ऊपर उठाएं और ऊंचे शब्द से कहें कि यीशु जी तुम ही हमारे और हम भी तुम्हारे हैं। विश्वास के साथ, अधिकार के साथ इस गीत को गाने पाए और कहने पाए, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे। यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी तुम ही हमारे। यीशु जी
आपके हैं और आप हमारे हैं। होने दीजिए खुदा कि जब हम आराधना को करते हैं आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच उतर आए, हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे कि ये भक्त जो तेरी स्तुति और आराधना करते हैं इनके जीवन में एक नई आशा और नई उमंग को तू उतार दे मेरे खुदा। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारणहारे, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, गर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं, कर हो अधूरा तेरे छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी हम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। सब मिलके कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे। अधिकार के साथ कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। विश्वास के साथ कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। ऊंचे स्वरों से कहे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हाँ मेरे खुदा हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। आपके दामन को छूकर हम पवित्र होना चाहते हैं खुदा, आपकी पवित्र संगति में हम बढ़ना चाहते हैं खुदा, क्योंकि आपका ही वो नाम है जो हमें
निजात दिलाता है हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से। पिता, आपका ही एक वो पवित्र नाम है जो हमारा तारणहार नाम है। हर सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ एक ही नाम है और वह है यीशु नाम। यीशु नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हो तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। सब मिलके कहें तारक नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो प्यासा हो मुझसे पिए, क्योंकि जीवन का जल यीशु मसीह है और जीवन की रोटी यीशु मसीह है। तो आज जो कोई भी प्यासा है उसमें से पीने पाए और उसमें से खाने पाए, क्योंकि वो आपका तारणहार है, वो आपका सृजनहार है, वो ही इस पृथ्वी का सृष्टि करता है, वही आपको हर आपके पापों से निजात दिलाता है और आपको छुटकारा दिलाता है। इसलिए ऊंचे स्वरों से कहे तारक नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम। यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम,
आप जहां कहीं भी है अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। इस पवित्र सुबह में उसके आराधना ऊंचे स्वरों से करें। और क्वायर जब इस अंतरे को फिर से गाती है मेरे प्रियो, आप अपनी आराधना ऊंचे स्वर से उठाएं, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि वो आज आपको छू रहा है, वो आज आपको परिपूर्ण कर रहा है, परिपक्व कर रहा है। वो ये परमेश्वर है जो आपको जीवन की रोटी, जीवन का जल देता है। और वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो भी खोलेगा मैं आज उसके घर में भोजन करूंगा और उसके साथ संगति करूंगा। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप निराश हो, आप टूटे हुए हो, लेकिन आप उसके पास आने से ना हिचकिचाएं, ना लड़खड़ाएं, क्योंकि वो आपको अपनाने वाला परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर साफ करने वाला परमेश्वर है। वो प्रेमी करता है, वो हमेशा अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार करता है और आपको बुलाता है और कहता है, उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार बन जाता है, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। हाँ मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता वो कौन टूटा हुआ है, वो कौन निराश है, लेकिन ये गीत आपके लिए है। ये गीत आपके जीवन में एक नई आशा को लाता है। आज ये आराधना आपको जोड़ रही है, फिर से परिपूर्ण कर रही है। यीशु के नाम से आप फिर से खड़े हो रहे हैं, इसलिए अपने आप को उसे समर्पित कर दे और उसके सम्मुख पूरी तरह से अपने आप को डाल दे कि यीशु, यहाँ मैं हूँ, जैसा हूँ, जो भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू मुझे अपनी बाहों में भर ले और मुझे फिर से उठ खड़ा कर। धन्यवाद पिता, इस आराधना की घड़ी में आपने पवित्र आत्मा को बहुतायत से भेजा है। हर एक व्यक्ति ने जिसने इस आराधना को सुना है और किया है, वो आज आशीषित हुआ है। आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी रोटी से हमें तृप्त कीजिए परमेश्वर पिता। जो वचन की भूख हमें है, वही वचन हमारे सामने आने पाए, यही हमारी प्रार्थना है पिता। फिर से आपके सामने अपने आप को नम्र करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु हमको ऐसे मौके हर संडे देता जाता है। हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं और वचन को सुन सकते हैं। राइट आफ्टर द सर्मन लॉर्ड सपर भी आएगा, जरूर से इसमें आप शामिल होइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मन फिराकर पछताव करके प्रभु भोज में हम शामिल होंगे। सो डोंट मिस दिस। और जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप तैयारी करेंगे कि आप लॉर्ड सपर में शामिल हो सके। आइए आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे और आज का टाइटल है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जो चीज़ जो जीवित है वो बढ़ती ही बढ़ती जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। मुख्य वचन लिया जाता है जॉन 15 एंड वर्स 16 से। यीशु मसीह कह रहा है, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and that
whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. आज हिंदी टेक्स्ट पढ़ने के लिए मैं मिसेस कंचन बांते से रिक्वेस्ट किया हूँ, प्लीज़ आप हमारी मदद करें। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यस इस वचन में यीशु मसीह जो बातें बोल रहा है इस पर मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूं और यहाँ पर दो खास वर्ड्स मैं नोटिस कर रहा हूं। यीशु मसीह बोल रहा है ई हैव नॉट चोजन मी, तुमने नहीं चुना है मुझे परंतु मैंने तुम्हें चुना हूं। जो वर्ड चोजन है, चुना हुआ शब्द, मीन्स बीइंग सेलेक्टेड एज द बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ या सबसे उपयुक्त के रूप में चुनाव जा रहा है ना। जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है ना, आपको इस सिचुएशन, इस समय, इस घड़ी के लिए यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुमने नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना हूं। एंड सेकेंड वर्ड जो यहां पर इस्तेमाल किया गया है, प्रभु ने ठहराया है या ordained you, I have chosen you and ordained you. Ordained you means intentionally placed in a particular position. ठहराया हुआ, जानबूझकर किसी विशेष स्थिति में रखा गया। एक विशेष स्थिति में हो सके, एक विशेष स्थान में हो सके, जो कम्युनिटी में आप रहते, जो भाषा आप बोलते, जो स्कूल और कॉलेज और जहाँ भी आप नौकरी काम भी करते होंगे ना, प्रभु ने आपको इंटेंशनली वहाँ रखा है। ये स्वर्ग का एक्सपेक्टेशन है आपके ऊपर में, जब आपका चुनाव किया है और आपको ठहराया हुआ है ताकि आप उसकी इच्छा मर्जी पूरा करें। और उसकी इच्छा मर्जी है गो एंड ब्रिंग फोर्थ मच फ्रूट, जा करके बहुत से तुम फल लाओ ना। आज इस पार्ट पर थोड़ा हम जोर देंगे, इस बात को समझना है। द प्राइम मोस्ट पर्पस, यीशु मसीह ने हमको चुना है ना और अभिषेक किया और ठहराया है कि हम जा करके फल लेकर के आने पाए। आज हमारी आवश्यकता पूरी हो गई, आज हमको चंगाई मिल गई है, आज हमारे हर एक नीड्स को परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। कितनी आशीष दिया है, फॉर वन प्राइम पर्पस, कि हम जा करके बहुत से फल लाओ, बहुत से फल लाओ। और फिर बोलता है ना, फिर बाप से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। पहले जो कार्य किया है, करने को बोला है, वो तो पूरा करो, फिर प्रार्थना करो और देखो ना कैसे एक बाय एक प्रार्थना में जवाब मिलता जाता है, जवाब मिलता जाता है। वी आर चोजन, वी आर ordained टू बेयर मच फ्रूट्स। ये प्राइम पर्पस ऑफ लाइफ हम कभी ना भूलने पाए। मैं आगे कुछ आपके सामने में कुछ कोटेशन, कुछ ग्रेट मैन ऑफ गॉड ने, कुछ 8 जनों का कोटेशन मैंने लिया हूँ। पिछले दिनों में कुछ व्हाट्सएप पे मुझको मिला था ये ना, पास्टर बॉबी चलपम दिल्ली से आपने पोस्ट किया था, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने ये कुछ लिया हूँ और ये रिपीट करना चाहता हूँ। यहाँ पर 8 कोटेशंस है और उसके बाद एक छोटा सा वीडियो भी आने वाला, जरूर से आप देखिएगा। प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू रीड आउट दिस टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला कोटेशन है रॉबर्ट सी शैनन का, नेवर पिटी मिशनरीज, एनवी देम, they are where the real action is, where life and death, sin and salvation, heaven and hell converge. मिशनरियों पर कभी दया मत करो, रॉबर्ट शैनन कहता है। उनसे ईर्ष्या करते रहो ना, वे वही है जहाँ वास्तविकता में क्रिया है ना, जहाँ एक्शन हो रहा है, जहाँ जीवन और मृत्यु, पाप और उद्धार, स्वर्ग और नरक का संगम होता है। मिशनरीज वहां जाते हैं, वहां पर प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वेर द एक्शन इज। ये रॉबर्ट बॉन्की जो अफ्रीका को बहुत चेंज लेकर के आया। अ चर्च दैट डज नॉट सेव द लॉस्ट, दैट चर्च इज लॉस्ट इटसेल्फ। एक चर्च जो खोया हुओं को नहीं बचाता है, वो चर्च स्वयं ही खोया हुआ चर्च है। वाओ, बहुत इंपॉर्टेंट लेख रेनार्ड बॉन्की कह रहा है। नेक्स्ट कोटेशन है ये डेविड लिविंगस्टोन, जो अफ्रीका में पहला प्रथम मिशनरी गया था। इफ अ कमीशन
by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? यदि संसारिक राजा द्वारा कमीशन या जो उद्देश्य बोला गया है उसका सम्मान माना जाता है, तो स्वर्गीय राजा द्वारा जो कमीशन को बलिदान कैसे माना जा सकता है? डेविड लिविंगस्टोन, क्या सैक्रिफाइस उसने किया था। वन मैन को प्रभु ने भेजा था, अफ्रीका में कितना चेंज लेकर के आया। नंबर 4 कोटेशन पढ़ूंगा। द चर्च एग्जिस्ट फॉर वन रीजन, टू ड्रॉ मेन अनटू क्राइस्ट। C.S. लुइस ने कहा, चर्च एक कारण से मौजूद है, इसीलिए कि पुरुषों को मसीह के पास आकर्षित करे। ये प्राइम पर्पस ऑफ द चर्च। चर्च आप है मेरे भाई मेरे बहन। वी एग्जिस्ट हियर विथ वन रीजन, टू ड्रॉ मेन अनटू क्राइस्ट। नेक्स्ट कोटेशन नंबर 5, वी टॉक अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट व्हेन द वर्ल्ड हैज नॉट येट हर्ड अबाउट द फर्स्ट। ऑसवर्ल्ड जे स्मिथ। हम मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करते हैं जब दुनिया ने पहले के बारे में अभी तक नहीं सुना है। कितना इंपॉर्टेंट है इवेंजलिज्म। नेक्स्ट कोटेशन नंबर 6 जॉर्ज विटफील्ड का है, देयर इज वन थिंग वी डू ऑन अर्थ दैट वी कैनॉट डू इन हेवन, इवेंजलिज्म। हम धरती पर एक ऐसा काम कर सकते हैं जो स्वर्ग में नहीं कर सकते, और वो है सुसमाचार प्रचार। जॉर्ज विटफील्ड ने कहा, ये मौका प्रभु ने दिया है, ये काम दिया है पृथ्वी पर करने। जब आंखें बंद हो जाएगी फिर ये काम नहीं हो सकता। नंबर 7 कोटेशन, यू हैव वन बिजनेस ऑन अर्थ, टू सेव सोल्स। जॉन वेस्ली। पृथ्वी पर आपका एक व्यवसाय है, आत्माओं को बचाना। जॉन वेस्ली ना, एक purpose of life, one business, one job we got to do is to save souls. Number 8, ये लास्ट पढ़ रहा हूं। The good news is only good news when it gets there on time. चार्ल्स फिनी ने कहा, केवल अच्छी खबर ही जब समय पर पहुंचती है तो वो अच्छी खबर और सुसमाचार होता है ना। सो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट, ये कोटेशंस ना, कुछ ये प्रभु के भक्तों ने बोला ही नहीं परंतु अपनाया। ये कोटेशंस उनके लाइफ का स्टरिंग मोमेंट्स था, जिसके उनको प्रेरणा मिली और जिसके लिए वो घर परिवार सब देश छोड़ करके दूर देश वो चले जाते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट कोटेशंस आज के चर्च के लिए है, इसको हम ना भूलने पाए ना। मैं आगे आपके सामने में एक वीडियो बताने वाला हूं साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह के बारे में शायद आप जानते होंगे। हमारे देश में खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा प्रचार सेवकाई चर्चेस की स्थापना किया उसने। हमारा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य था कि मटकू घाट मेला में प्रचार किया, जहाँ पर एक बार साधु सुंदर सिंह ने खुद आकर वहाँ भी प्रचार किए थे। ग्रेट माइटी मैन ऑफ गॉड। उसकी ऑटोबायोग्राफी आपने सुन चुका होगा, या तो जिसने नहीं सुना होगा जरूर से ये देखिएगा। बहुत ही मीनिंगफुल टेस्टिमनी ऑफ हिज लाइफ। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु के नाम पे स्वागत करता हूँ। आज हम साधु सुंदर सिंह के बारे में जानेंगे। साधु सुंदर सिंह भारत देश के पंजाब में रामपुर के गांव में इनका जन्म हुआ था। सुंदर सिंह सिख परिवार में से आए हैं। सुंदर सिंह ने यीशु मसीह से नफरत किया और स्कूल में दी गई बाइबल को फाड़ दिया। एक बार उन्होंने बाइबल को जला दिया और उस दिन से उनके दिल में बड़ी चिंता हुई। उन्हें सच्चे परमेश्वर को जानने की प्यास थी। एक सुबह उन्होंने उठकर सभी देवताओं से प्रार्थना किया जिन्हें वह जानते थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब सुंदर ने सोचा, यदि मैं भगवान को इस रात नहीं देखूं, तो मैं रेल पटरी के नीचे गिरकर मर जाऊंगा। उस रात सुंदर ने बहुत प्रार्थना किया और कहा कि असली में भगवान हो तो मुझे देखने दो। थोड़ी देर के बाद वहाँ कमरा रोशनी से भर गया और उसने प्रभु यीशु के सुनहरा चेहरा को देखा। कीलों से टेके हुए यीशु के हाथ को देखकर सुंदर घबरा गया और एक आवाज़ उसने सुना और वहाँ कहता है कि हे प्रिया, मैंने अपना जीवन तुम्हें दे दिया है, तुम मुझे क्यों सता रहे हो। उसका मन प्रकाश से प्रफुल्लित हो गया और चिल्लाया कि मैंने प्रभु यीशु को देखा है। तुरंत उसके पिताजी जागकर कहा कि तुमने 3 दिन के पहले कहा था कि बाइबल को तुमने जलाया है और अब ये क्या कह रहे हो। सुंदर ने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है
और मेरे दिल में बहुत शांति मिला। सुंदर के पिता ने उसे यीशु को छोड़ने के लिए कहा, वरना तुम मेरे बेटा नहीं हो और तुम मेरे घर में से चले जाओ। सुंदर ने अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास किया और मसीह के गवाही की तरह जीने के लिए अपना घर छोड़ दिया। एक दिन सुंदर के रिश्तेदार ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया। उस भोजन में उसने जहर मिलाया। जब सुंदर उस भोजन को खाया और बाहर निकला तो एक फादरी के घर को पहुंचा। उस फादरी ने सुंदर की हाल को देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने कहा, सुंदर के शरीर में बहुत भयानक जहर है और वहाँ मर जाएगा। लेकिन सुंदर ने प्रार्थना किया। अगले दिन वहाँ ठीक हो गया। 2 दिन के बाद डॉक्टर जब सुंदर की हालत को देखा तो वहाँ चकित हो गया और वहाँ भी यीशु मसीह का चेला बन गया। सुंदर सिंह 16 साल की उम्र में बपतिस्मा पाया। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन यीशु का अनुकरण करने में पीछा नहीं हटा। एक बार सुंदर के रिश्तेदार ने बुलाया और सोना, चांदी और सारा संपत्ति उसको दिखाया। यदि तुम यीशु मसीह का अनुसरण करना छोड़ दोगे तो यह सब तुम्हारा होगा। तब सुंदर मुस्कुराया और उनसे कहा, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मसीह के संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। सुंदर ने पवित्र जीवन जीने और खुद को मसीह के कष्टों का सामना करने के लिए उपवास करता था। मैंने यीशु का अनुकरण करने का फैसला लिया है। मेरे सामने क्रूस और मेरे पीछे दुनिया, मैंने फैसला किया है। इस गीत को गाते हुए सुंदर हिमालय में अपने हाथ में एक बाइबल और एक चादर लेकर तिब्बत में वचन प्रचार करने गया। सुंदर सिंह का सुसमाचार का सेवकाई के दौरान अपने जीवन में कई कठिनाई, समस्या, विरोध और खतरे का सामना किया, लेकिन उसने यीशु का पीछा करना नहीं छोड़ा। सुंदर पर नेपाल में सुसमाचार प्रचार करने का आरोप लगाया गया और वहां जेल में डाला गया। उसने कैदियों को भी सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया और जब उसके शरीर पर जेक डाला गया तब वहां और भी परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसे देखकर जेल के अधिकारी ने सोचा कि वहां पागल है और वहां थोड़ी दिनों के बाद उस जेल में से उसे बाहर निकाल दिए। सुंदर सिंह से एक सवाल पूछा गया कि समस्याओं के समय आपकी खुशी का क्या कारण है। तब सुंदर ने इस तरह उत्तर दिया, मेरी समस्याओं और क्लेश में मसीह का क्रूस मुझे आराम और निरीक्षण देता है। मेरे यीशु मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा और क्रूस पर मर गया। उसके लिए आत्माओं को कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुंदर सिंह के चेहरे में लोग मसीह को देखने लगते थे। उसने अपने कामों से कई लोगों को यीशु मसीह का अनुकरण करना सिखाया। सुंदर सिंह दूसरों को परमेश्वर का प्रेम को बताता था। उनका संदेश साधारण दृष्टांत से रहता था। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और भारत के सभी हिस्सों में उन्होंने वचन प्रचार किया। सुंदर ने कई बार सुसमाचार सुनाने के लिए तिब्बत तक पहुंचने की कोशिश किया। अंत में वहां तिब्बत गया और वापस नहीं लौटा। हमें नहीं पता कि वहां यात्रा के दौरान मर गया है या शहीद हो गया है। हो सकता है कि इस दुनिया में मसीह के लिए उसकी यात्रा पूरी हो गई है और इसे स्वर्ग में ले जाया गया है। सुंदर ने कहा कि मेरा लक्ष्य दुनिया में मसीह का प्रचार करना ही है। इन्हें 20वीं शताब्दी का प्रेरित और अपोस्टल ऑफ ब्लीडिंग फीट कहा जाता है। इनके जीवन के द्वारा हम यीशु मसीह को किस तरह अनुकरण करना है सीख सकते हैं। आज परमेश्वर हमसे कहता है, तुम भी मेरी सच्ची चेला बनना चाहते हैं तो विश्वास से प्रार्थना करो, प्रभु का इच्छा जानो और एक अच्छी मसीह की तरह अपना जीवन बिताओ। सुंदर सिर्फ एक प्रेरित ही नहीं, एक अच्छी मसीही जीवन जीने लगा। दूसरों को परमेश्वर का प्यार को बताने लगा, वचन प्रचार करने लगा। हम भी इस महान सेवक के द्वारा कई बातों को सीख सकते हैं। Yes, praise the Lord, hallelujah. One man कैसे पूरे क्षेत्र को, रीजन्स को बदल के रखता है। मुझको याद है मेरे पिताजी भी पास्टर एलिसन जोसेफ जो यहाँ पर नागपुर में प्राथमिक चर्च चालू किए, फिर छत्तीसगढ़ में, भिलाई में, रायपुर में, जगदलपुर में, उड़ीसा में, गुजरात में, जगह जगह जाकर प्रभु ने एक पुरुष को इस्तेमाल किया, एक व्यक्ति जो सोल्ड आउट फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए सब कुछ त्याग दिया ना, ताकि प्रभु के कार्य वो कर सकेंगे। ये चर्च हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। पता नहीं, शायद आज का दिन ये आपका नंबर होगा कि आपको भी प्रभु इस्तेमाल करे ना। इसलिए जो ओपनिंग वचन हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना हूं और मैंने तुमको
ठहराया भी हूं, chosen you and ordained you, ताकि हम उसकी इच्छा पूरी करें। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ हेवन है आपको चुनने और बुलाने के लिए, ताकि आप जा करके बहुत से फल लाओ, बहुत से फल लाओ। और फिर देखना, पिता से जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो पिता तुम्हारे लिए कर देता है ना। ये तो कुछ कुंजी मिल गई, हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ ना, कि हम उसके उद्देश्य को पूरा करें। जब तक कि हमारे दिल में धड़कन है और जीवन में सांस है, वी आर हियर टू सेव सोल्स, टू टेल समबडी अबाउट क्राइस्ट। इस बात को ध्यान में रखना, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड टू ग्रो, दे आर डिजाइन टू ग्रो। उनका आकार, उनका स्किल, उनका टैलेंट्स, कैपेबिलिटीज, ये सब कुछ बनाया है वो कई गुना बढ़ने के लिए बनाया। इनफैक्ट द वेरी साइन ऑफ लाइफ इन अ लिविंग थिंग इज ग्रोथ ना। ये मुख्य चिन्ह पाया जाता है उनमें कि वो बढ़ते जाते बढ़ते जाते। कभी आपने देखा कोई बच्चा जो 4 साल का है और बाद में 20 साल का हो गया, सेम हाइट है, सेम हैंड्स लेग? नहीं, दे ग्रो। अगर ग्रोथ नहीं होती है तो क्वेश्चनेबल हो सकता है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है हाइट नहीं बढ़ रही है, ना बच्चा नहीं बढ़ रहा है ना। देखिएगा, चर्च इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक जीवित प्राणी है ना। परमेश्वर ने ये चर्च की स्थापना किया, एंड इट मस्ट ग्रो, इट मस्ट मल्टीप्लाई, इट मस्ट थ्राइव। ये बढ़ना ही चाहिए, कई गुना और आगे बढ़ना चाहिए और पनपना ही चाहिए। ये जीवित प्राणी का चिन्ह होता है। जो मृतक चीजें होती है ना, जैसे कि ये टेबल है, चेयर है ना, घर मकान बिल्डिंग होता है, दे डोंट ग्रो बिकॉज लाइफ नहीं है ना। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में ये खास डिफरेंस पाया जाता है, दैट दे ग्रो। चर्च इज अ लिविंग बॉडी, परमेश्वर ने स्थापित किया और ये बढ़ता ही बढ़ता जाता है। देखिएगा, जब परमेश्वर ने जब ये सृष्टि को रचा, हाउ वंडरफुली एंड इंटेलिजेंटली परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को बनाया। उसने हर एक चीजों के अंदर में बीज रख दिया ना, उसके द्वारा वो रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई होते गए और पृथ्वी को कैसे भर दिए ना। परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा एक बार, वो बारंबार नहीं बनाता गया ना। एवरी टाइम क्रिएशन नहीं करना पड़ा, परंतु प्रभु ने उसके अंदर में सीड रख दिया और ठीक समय पर ना वो सीड जब पक के, सड़ के, गिर के मर जाता है, वो समय पर फल भी लाता है ना, और कई गुना मल्टीप्लाई करता है। एक सीड अपने लाइफ टाइम में, एक पेड़ अपने लाइफ टाइम में कितने पेड़ पौधे को जन्म देता है। उसी रीति से ये यूनिवर्स चल रहा है ना। ये पूरी पृथ्वी पर जान है, जीवन है ना। जब परमेश्वर ने ये पेड़ पौधे ना, पक्षी, मच्छियां, एनिमल्स, वेल्स, फ्लावर्स जो बनाया, सबको एक ग्रेट कमीशन प्रभु ने दिया था। सबको बोला था, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जब प्रभु ने मनुष्य को भी बनाया, ये ग्रेट कमांड था प्रभु का। उत्पत्ति 1 और 28 हम पढ़ देंगे, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 और 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यस, परमेश्वर ने आदम को एक ग्रेट कमीशन दिया, एक ग्रेट कमांडमेंट दिया, कार्य करने को बोला, और वो था बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ ना, और उसको अपने वश में रख दो ना। ये आदम का ग्रेट कमीशन था ना, और आदम ने क्या फेथफुली पूरा किया। उतना ही नहीं, हर एक मच्छियों ने भी पूरा किया, हर एक जानवर ने भी पूरा किया ना, हर एक पेड़ पौधा ने पूरा, और करते भी जा रहे। इसलिए इतनी संख्या में सब प्राणी बढ़ते जा रहे। परमेश्वर ने आदम को बोला था, परमेश्वर ने नूह का भी ग्रेट कमीशन उत्पत्ति 9 और 1 में लिखा है, हिंदी में पढ़ देंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यस ना, नूह के दिनों में पूरा सृष्टि सब नाश कर दिया गया था। नूह और फैमिली जब बाहर निकले, प्रभु ने ग्रेट कमीशन उनको दिया।
प्रभु ने उनको बताया कैसे ये पृथ्वी को आप भरने वाले हैं ना, फलो फूलो पृथ्वी को भर दो। प्रभु ने अब्राहम को उत्पत्ति 5:5 में लिखा है ना कि तू तारेगण को देख और तेरी संतान इस तारेगण के समान अनगिनत होने वाली है ना। प्रभु के पास ये सपना था अब्राहम और उसकी वंश के साथ में, और आज हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम की वंश पुकारे जाते। और यही ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने अपने चेले को बोला, विश्वास करने वाले को बोला। मत्ती 28 चैप्टर और 19 कलम यीशु मसीह ने कहा, गो ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit। हिंदी में पढ़ देंगे। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यस, सो हम बाइबल में देख रहे ऑल थ्रू आउट, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। ये प्रभु का आज्ञा स्टार्टिंग से था मानव जाति के लिए ना, और आज चर्च के लिए भी यही आज्ञा है ना। और परमेश्वर ने क्या किया, ये कमांड को पूरा करने के लिए बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, उसके लिए परमेश्वर ने बीज रख दिया, उनके अंदर में बीज रख दिया। उसी रीति से हर पेड़ पौधा जानवर मछली मल्टीप्लाई होते जाते, मल्टीप्लाई होते जाते। मैं कहता हूं हर एक बिलीवर के अंदर में एक बीज है ना, हर एक विश्वासी के अंदर में ना। एंड लूक 8:11 में लिखा है, द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड ना। ये दृष्टांत का भेद ये है, ये बीज तो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कह रहा है, वो बीज परमेश्वर का वचन। पहला पत्रस 1:23 में पत्रस ने कहा, हम हिंदी में पढ़ देंगे, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यस, पत्रस बता रहा है हमारा जो नया जन्म हुआ वो नाशवान बीज से नहीं हुआ, पर अविनाशी बीज अर्थात प्रभु के वचन। प्रभु का वचन अविनाशी है ना, ये खत्म नहीं होता है। विच लिविथ एंड अबाइडिथ फॉर एवर एंड एवर। जैसा सीड है वैसी तो फ्रूट रहता है। इसलिए आप और मैं भी युगानुयुग के लिए जीवित रहने वाले हैं ना। हम लोग स्वर्गीय स्थानों पर जाएंगे, जो स्थान प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए तैयार रखा। और जितने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिख दिया है। तो अविनाशी बीज के द्वारा आपका और मेरा नया जन्म हुआ। किसी ना किसी ने आपको वचन सुनाया ना, वो वचन हमारे अंदर में आकर के फल लेकर के आया है ना, और कितना गुना वो बढ़ता जाता। आज इसी समय आपके अंदर एक बीज है, एक बीज है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपका उद्धार हुआ, बैप्टिज्म ले लिया आपने ना, एक बीज आपके अंदर। प्रश्न ये है, उस बीज के साथ आप क्या कर रहे हैं? उस बीज के साथ आप क्या कर रहे हैं? देखिएगा, पौलुस प्रेरित ना, अपोस्टल पॉल जो बाइबल में था, एक्चुअली वो शादीशुदा आदमी भी नहीं था, परंतु वो अपने आप को कोरिन्थ की चर्च को बोलता है कि ही इज अ फादर अनटू देम। फादर है वो। पहला कोरिन्थी 4:15 कलम में हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। यस ना, पौलुस ने एड्रेस किया अपने आप, बिकॉज पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, उनका नया जन्म हो गया, वो उनका स्पिरिचुअल फादर बन गया ना। और वो कितना एक बीज के द्वारा कितने और पौधे तैयार हो गए ना। ये बीज को बोना बहुत जरूरी है। वो बीज आपके अंदर में है, वो वचन, वो सुसमाचार जो परमेश्वर आपके अंदर में डालता है अगले के साथ में शेयर करने का ना, वो वचन की सामर्थ को आप समझने पाए। जैसे कि एक किसान एक सीड की सामर्थ को समझता है ना, उसके लिए परिश्रम करता है। गर्मी के मौसम में बारिश आने की पहले खेत को तैयार करता है, वो कांटे, वो पत्थर, वो खेत को जोतता है, मेहनत करता है कि वो बीज बोने वाला है। वो जानता है इस बीज में सामर्थ है ना, ये जब बोया जाएगा ये फल लाएगा, उसके बाद वो साल भर वो और उसका परिवार खा पी सकता है, उसके नीड्स पूरी हो जाती है। एक फार्मर कुछ साइंस और इंजीनियरिंग ऑफ द सीड नहीं जानता।
एक फार्मर तो चाइल्ड लाइक फेथ, ये बीज है और वो जाकर बोता है और वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है ये फल लेकर। यीशु मसीह ने भी कह दिया, मार्क चैप्टर 4 26 और 27, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। यस, यीशु मसीह ने कहा वो किसान नहीं जानता, वो नहीं जानता वो बीज कैसे फल लेकर के आने वाला है, पर उसने बीज बो दिया और वो रात दिन सेवा परिश्रम करता रहता और देखो बीज में से कैसे फल निकल आता है। उसी रीति से जब आप पवित्र आत्मा आपको एक वचन देता है ना, उस वचन को जाकर बोना जरूरी है। चिंता करने की जरूरत नहीं, कैसे विश्वास करेगा और कैसे होगा और कोई बड़ा भारी चिन्ह चमत्कार हो जाए, गॉड पूरा फैमिली पूरा टाउन बच जाएगा, ये आपकी सोच है। परमेश्वर ने पता नहीं वैसा सोचा है कि नहीं, पर गॉड ने वो बीज में सामर्थ दिया है। देखो योना समान व्यक्ति, योना के बारे में हम जानते बाइबल में ना, वो तो कुछ समय तक हठीला था। प्रभु ने जा निन्नवे के लिए भेजा, वो तो टारशीश जा रहा था। एक ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल प्रभु ने किया जो निन्नवे में प्रचार किया। उसका प्रचार बहुत ही छोटा प्रचार था। उसका प्रचार कोई लव और गॉड तुमसे प्रेम करता है, दया क्षमा नहीं था। 40 दिन में निन्नवे नाश हो जाएगा, आमीन। बस अपना बोरा बिस्तर बांध करके बाहर बैठ गया और काउंटिंग चालू कर दिया, 1 डे 2 डे, अब नाश होने वाला, नाश होने वाला ना। पर देखो ना कैसे उस वचन का बीज, जो वचन परमेश्वर ने दिया था उसको उसने जाकर बो दिया, कैसे फल लाया, कैसे निन्नवे के लोगों ने पछताव किया, मन फिराया और प्रभु ने उन सभी को क्षमा कर दिया। वी गॉट टू बिलीव इन द पावर ऑफ द सीड विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा आपको एक वचन देता है अगले के साथ में शेयर करने, कुछ गॉस्पेल ट्रैक देता है, कुछ न्यू टेस्टामेंट, कुछ बाइबल देता है, कुछ आपके सोशल मीडिया में कुछ आप लिंक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, वो जाकर के फल लाएगा। अपनी समझ में भरोसा मत करना, कैसे लाएगा और क्या लाएगा। इसलिए इस बात को आज समझ ले आप कि आप चुने हुए हैं, आपको ठहराया हुआ है। यू आर चोजन, यू आर ordained, यू आर सेव्ड, यू आर कॉल्ड, यू आर हील्ड, यू आर ब्लेस्ड। ये सब कुछ प्रभु ने किया इसीलिए कि आप जाकर के ग्रेट कमीशन जो मत्ती 28 और 19 में हमने पढ़ा था, गो ई देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशन, जाओ जाति जाति देश देशों के जाकर ये सुसमाचार वो सुनाओ। ऑल थ्रू आउट द बाइबल वी आर कॉल्ड टू गो, वी आर कॉल्ड टू गो, वी आर नॉट कॉल्ड टू स्टे। हमको एक स्थान पर बैठे रहने को नहीं बोला, एक सुंदर भाड़ा भारी बिल्डिंग बना दो और लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड कर दो और ये खरीद दो और वो खरीद दो, उसके लिए नहीं। हमको जाने के लिए बोला, जाने और आत्मा जीतो और फल लाओ और फल लाओ। ये तो हार्ट बीट है हर चर्च का, हर एक क्रिश्चियन बिलीवर का। इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। देखो आप और मेरा उद्धार हो गया, वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट कि हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिखा गया है ना। हमारी आंखें यहां बंद हो गई, हम तो स्वर्ग जाने वाले हैं। ये ग्रेट एक्साइटमेंट। यीशु मसीह ने कहा इस बात से आनंद करना तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा है। सबसे बड़ा आनंद का कारण यही है कि मेरा नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा है। जब कुछ एक्साइटमेंट होता है मेरे पास में ना, कुछ गुड न्यूज, मेरा लाइफ कुछ सुधर गया, बन गया, मैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ब्रदर आपको भी चंगाई मिल सकती है, ब्रदर आपको भी शांति मिल सकती है। कहां से प्रभु ने उठाया, कैसे बना दिया जीवन को, आपके भी जीवन में भी कर सकता है। वो आप शेयर करना चाहेंगे ना, किसी को बताना चाहेंगे ना, अपने तक सीमित वो आप नहीं रखेंगे वो ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई घर खरीदा हो, कोई कार, कोई कॉलेज डिग्री आपके पास, यू फील प्राउड, यू फील हैप्पी एंड वांट टू टेल, यू वांट टू शेयर विद अदर्स, औरों को बताएंगे वो गुड न्यूज ना। अगर आप नहीं बताते हैं तो ना, आपने वो एक्साइटमेंट को दूसरों के साथ में नहीं बोलते हैं तो मतलब शायद आप डाउट कर रहे हैं कि आपके पास जो गुड न्यूज़ मिला है, पता नहीं यार ये सचमुच में गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है
ना, आप कंफ्यूज है इसलिए आप दूसरों को नहीं बता पा रहे, आपके पास कुछ डाउट्स है जो आपके पास में गुड न्यूज़ मिला है, या तो आप स्वार्थी और सेल्फिश हो गया, मैं किसी और को नहीं बताना चाहता। आप तो वैसे बन गए जिसके प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, वो व्यक्ति जिसका एक तोड़ा था उसने अपने तक ही सीमित रखा ना, मेरा उद्धार हो गया, मेरा फैमिली बस प्रेज द लॉर्ड, मैं तो आगे जन कुछ भी मर जाओ मेरे को परवाह नहीं है ना। प्रभु ने उस नकार्मक दास अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट को कहा, हाथ पैर बांध करके इसको नरक की आग में डाल दो ना। वी आर कॉल्ड टू गो, वी आर कॉल्ड टू टेल अदर्स ना। जब हम जाते हैं प्रचार करने या बताने के लिए, इट विल बी ए पेनफुल एक्सपीरियंस, इट मे बी ए सैड एक्सपीरियंस। जैसे मिशनरीज का नाम मैंने लिया और वीडियो भी आपने सुना है ना, थोड़ा सैक्रिफाइस किया ना वो लोगों ने, आप तक वचन सुनाने के लिए किसी ने सैक्रिफाइस किया था ना। पर जब जाते हैं बाहर तभी पूरा स्वर्ग हमें बैकिंग और सपोर्ट करता है, तभी जाकर आप फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देखो, जब घर में जब बेटी की शादी होती है, शादी धूमधाम से हो गई, पर उसके बाद विदाई भी तो होती है ना, विदाई में विलाप भी होता है, रोना भी होता है। मैं जानता हूँ, मेरी बेटी की शादी भी जब हुई थी ना, थोड़ा उदासी होती है, पर बेटी के लिए अच्छा है ना, बेटी अपना घर बनाती है, बसाती है, फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई होती है, और धीरे धीरे कर कर ना अपना घर मजबूत बढ़ते जाता है ना। वो जब गो वाला शब्द बोला गया, ग्रेट, गो ई देयरफॉर, गो, ग्रेट कमीशंस चैलेंजेस अस टू गो, हर एक को ना बैठने के लिए नहीं बुलाया, जाने, गो एंड टेल अदर्स, जो एक्साइटमेंट और गुड न्यूज आपके पास में। बाइबल में एक घटना घटी है, जॉन चैप्टर 1 में वर्स 41 और 42। एंद्रियास ने जाकर अपने भाई शिमोन को जाकर बताता, वी हैव फाउंड द मसाया, वी हैव फाउंड द क्राइस्ट ना। फाउंड द मसाया का मतलब हो रहा है वो ढूंढ रहे थे मसीहा को, वो ढूंढ रहे थे, जिस बातों को खोज रहे थे मिल गया, तो उसने पहले जाकर अपने भाई को बताया, हमें मिल गया जिस बातों को हम ढूंढ रहे थे। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा ना, कहाँ जाना और क्या वचन बोलना है ना। वो पवित्र आत्मा की धीमी सी आवाज जो अंदर में प्रेरणा होती है, उसको बुझाना मत, उसको बंद मत कर देना, नहीं तो पवित्र आत्मा बोलना छोड़ देता है। यहां पर एंद्रियास ने जाकर पतरस को सुनाया, वी हैव फाउंड द मसाया ना। और हम जानते हैं पतरस कितना आगे बढ़ गया, कितना बड़े काम कर दिया उसने, एंड्रू से ज्यादा बढ़कर पीटर ने काम कर दिया है ना। यही आशा के साथ आप अगले को सुसमाचार सुनाएंगे, नहीं जानते हुए कब किसके जीवन में क्या काम करे। कैसे अननायास ने जाकर पौलुस के लिए प्रार्थना किया था ना। अननायास तो वन टाइम बोल रहा था, नो लॉर्ड, आप नहीं जानते वो कितना खतरनाक व्यक्ति है। प्रभु ने बोला, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। अननायास हिम्मत करके जाता है, प्रार्थना करता है, नॉट नोइंग कि अगला व्यक्ति कल क्या बनने वाला है। कितना परिश्रम, कितना बड़े काम ना, पौलुस के द्वारा तो कितना यूरोप में, कितना रोम में जाकर के सुसमाचार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बिकॉज समबडी डेयर टू गो एंड प्रे फॉर सॉल ना। अननायास गया था प्रार्थना करना, नाउ इट इज योर टर्न, नाउ इट इज माय टर्न, कि हम जाकर सुसमाचार को प्रचार करें। गो 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 एंड शेयर द गुड न्यूज, औरों को जाकर के हम बताने पाए। इस बात को हम समझ ले, वी आर हियर टू प्लीज हेवन, स्वर्ग को खुश करने आए, अपने आप को नहीं, अपने आप को नहीं। हमको यहां पर प्रभु ने चुना है ताकि हम उसके उद्देश्य, उसके प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड को हमारे जीवन में पूरा करने पाए। लर्न टू लिव लाइफ एज पर हेवनली स्टैंडर्ड्स, नॉट अर्थली स्टैंडर्ड्स ना। हमारा जीवन हम लोग जो शारीरिक या दुनिया की मांग होती है उसके अनुसार जीवन ना बिताने पाए, परंतु स्वर्ग की जो मांग है, हेवनली स्टैंडर्ड्स है, उसके अनुसार जीवन बिताने पाए। अर्थली स्टैंडर्ड्स बोलता है कि मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी मोटर गाड़ी होना चाहिए, अच्छा जॉब होना चाहिए, अच्छा सैलरी, ओ वेरी नाइस, वेरी सक्सेसफुल मैन। एक बार लिखा है ना बाइबल में ना, यीशु मसीह दृष्टांत कहा, वो रिच मैन के पास इतना उपज, इतना अनाज हुआ, क्या करूं मैं, और गोडाउन्स नया बनाऊंगा और भर भर के, और मैं अपने प्राण से बोलूंगा, खा पी और ऐश कर, बहुत दिनों के लिए तेरे पास में अनाज रख दिया गया। अब प्रभु ने कहा, आज रात
हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण लिया जाएगा, फिर ये सब किसका होने वाला है ना। इसलिए लर्न टू लिव लाइफ एज पर हेवन स्टैंडर्ड्स ना। और स्वर्ग का स्टैंडर्ड्स हमको बता रहा है कि एक पापी जब मन फिराता है, लूक चैप्टर 15 वर्स 7 में लिखा है, लूक चैप्टर 15 वर्स 7, हिंदी में पढ़ देंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यस ना, पूरा स्वर्ग आनंद के साथ गूंजता है ना। वी आर हियर टू मेक हेवन हैप्पी, कि स्वर्ग खुश हो जाए हमारे जीवन के द्वारा ना। हम हेवनली स्टैंडर्ड से हम जीवन बिताने पाए, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को हम पूरा करने पाए ना। क्यों ना पौलुस ने भी एक बार कहा था, दूसरा तिमोथी 4 चैप्टर उसका 6 से 8 पूरा पढ़ने का समय नहीं है ना, परंतु सिर्फ 7 कलम पढ़ देंगे हम। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यस, पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली ना, और मैंने विश्वास की रखवाली की। ये प्रभु के भक्त लोग, उसका 6 कलम कहता है मैं अपना जाने का समय अब निकट आ गया है। वे जानते थे ना, इसलिए नहीं कि वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए नहीं कि कुछ बीमार हो गया था ना, परंतु अपना पर्पस ऑफ लाइफ पूरा कर दिया ना। हमारे एलसीयू में आता है ना, सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट द पर्पस ऑफ लाइफ ना, और उसमें माइल्स मुंड्रो ने बहुत अच्छा लेख कहा कि आज कब्रिस्तान भरा है उनकी कब्रों से जिन्होंने ठीक है मन फिराया, पछताव किया, बैप्टिज्म लिया, स्वर्ग तो चले गए, पर जीवन का उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। कब्रिस्तान भरा है बहुत सारे लोगों की कब्रों से ना। हम भी अपने जीवन को ऐसा बिताने पाए कि मैं किसी ना किसी को, औरों को मसीह यीशु के बारे में बता सकूं ना, अपने जीवन के उद्देश्य को मैं पूरा कर सकूं ना। इसी कारण के लिए परमेश्वर ने मुझको चुना है और बुलाया है ना। इसलिए ओपनिंग वचन जो आज हमने सुना ना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने चुना, और इसलिए चुना हूं और ठहराया हूं कि तुम बहुत से फल लाओ, बहुत से फल लाओ। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हमारे जीवन के उद्देश्य को हम पूरा करने पाए ना, ताकि मेरे जीवन के द्वारा बहुत से फल आने पाए ना। जब हम ऐसी मनसा रखते हैं और ऐसा प्रयास कोशिश करेंगे, जरूर प्रभु और अभिषेक बढ़ाएगा और इस्तेमाल करना चाहेगा। मैं आगे आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आज आपके अंदर में एक नया बोझ डाले, कि जो उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको चुना, बुलाया, उसको आप पूरा करने पाए। आइए आंखों को बंद करेंगे, लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु। हम आज एक्नॉलेज करते हैं प्रभु कि एक उद्देश्य के साथ तूने हमको चुना है, बुलाया है, बचाया है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, घर दिया है, मकान, परिवार, बच्चे, नौकरी, हर एक चीज़ों के पीछे उद्देश्य है प्रभु। और उद्देश्य यही है कि मैं बहुत से फल लाऊं प्रभु। सबसे पहले हम पछताते हैं प्रभु, जो तेरी अपेक्षा था हमारे लाइफ पर शायद पूरा नहीं किया है प्रभु, क्षमा कर प्रभु। आज एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज उनके दिल में एक नया हार्ट बीट सोल्स के लिए होने पाए पिता प्रभु, ताकि वो जाएंगे और सुसमाचार को सुनाएंगे प्रभु जी। प्रभु, ताकि तेरे घर, तेरे राज्य को बढ़ाने में हाथ बढ़ाएंगे पिता प्रभु जी, ताकि तेरा राज्य कोने कोने तक और बढ़ता जाए पिता प्रभु। हर एक के दिल में जो आज तूने ये बोझ डाला है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको तो पूरा भी कर दे पिता प्रभु। एक नया अभिषेक दे, नया सामर्थ दे पिता प्रभु जी, ताकि तेरे वचन वो औरों को सुना सके, औरों को भेज सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा और वायदा की बहुत से फल लाओ, और पिता से तुम जो कुछ मांगोगे मेरे नाम से वो तुम्हें दे देगा लॉर्ड।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तू अपने वायदे वचन को पूरा करता है प्रभु। जब तेरे लोग ये वचन को पूरा करते हैं प्रभु, तो उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर दे पिता। हर एक को ब्लेस करता हूँ पिता। जिनके पास जॉब्स नहीं है प्रभु, नई जॉब्स क्रिएट हो जाए प्रभु जी। प्रभु प्रमोशंस होने पाए, उन्नति होने पाए, हर एक को ब्लेस करता हूँ प्रभु। जो चंगाई के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, शरीर में दुख है, दर्द है, विपत्ति है, आज यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए बोलता हूं प्रभु जी। यीशु के नाम से दुख दर्द बीमारी सब निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक को मैं आशीष देता हूं पिता। धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना सुनी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू। इस समय हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, लॉर्ड सपर। लॉर्ड सपर को कभी एज अ रिचुअल, एज अ ट्रेडिशनरी सर्विस हम ना करने पाए, परंतु इसकी गंभीरता को हम समझ नहीं पाए। पौलुस ने कह भी दिया है इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27-28 में कि प्रभु वचन का जल का स्नान देके कलीसिया को शुद्ध करता है, और एक तेजस्वी जो महिमा से भरी हुई कलीसिया जिसमें कोई दाग धब्बे झुर्री ना पाए जाए, परंतु वो पवित्र होने पाए, एक ऐसी कलीसिया प्रभु लेने आने वाला है। जो दाग धब्बे झुर्री है, इसका मतलब उसमें कोई पाप ना पाए जाए, पाप ना। आप है वो कलीसिया, आप है वो कलीसिया। इसलिए प्रभु ने लॉर्ड सपर रखा है। टाइम एंड अगेन हम इसमें शामिल होते हैं। द प्राइमरी रीजन पापों की क्षमा। मार्क चैप्टर 2 में यीशु मसीह ने उस मरीज को जो छत खोल करके नीचे उतारा था, पहली बातें कह दिया, सन दाई सिंस आर फॉरगिवन दी। मनुष्य तेरे पाप क्षमा कर देता हूं। प्रभु जानता है द प्राइम मोस्ट नीड ऑफ एवरी मैनकाइंड इज फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा। प्रभु का आना बहुत जल्द है ना। अगर कोई पाप जीवन में पाया जाता है तो फिर मुश्किल भी होगा ऊपर जाना। इसलिए मन फिराओ, पछताव करो, और यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराध पापों को धो देता है। इसलिए जब लॉर्ड सपर में हम शामिल होते हैं, ब्रेड एंड वाइन जो यीशु मसीह के देह को दिखलाता है, उसके लहू को दिखलाता है, इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। बट नॉट कस्टमरी, नॉट एज अ ट्रेडिशन, नॉट एज अ रिचुअल, परंतु दिल से मन फिराकर, लॉर्ड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी ऑफ माय सिंस। क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, और उसका लहू मेरे सारे अपराधों को धोता है राइट नाउ। इसलिए आज हम लॉर्ड सपर में शामिल होंगे। ये रोटी, ये दाखरस यीशु मसीह की देह को दिखलाती है, यीशु मसीह की लहू को दिखलाती है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, और जब मैं यहाँ रोटी तोड़ता हूँ, आप भी अपने साथ में जो रोटी लाए है, दाखरस लाई है, उसको तोड़िएगा, और इसको प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग में अनाउंस करूँगा, और उसके बाद में आप खाएंगे और पिएंगे। लेट अस बाउ आवर हेड्स इन अ वर्ड ऑफ प्रेयर। हम सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। पापों की क्षमा सिर्फ तू ही दे सकता है प्रभु। पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे यीशु मसीह के पास है। ये ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट में मेरे पापों की क्षमा है प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, जिस रात आप पकड़ा दिए गए थे, आपने रोटी लिया और तोड़ा और धन्यवाद दिया लॉर्ड। धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु। ये रोटी जो प्रभु यीशु मसीह की देह को दिखलाती है प्रभु जी, हम इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी। तेरे कोड़े खाने से हमको चंगाई मिली है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तूने पहले से दाम दे दिया है पिता प्रभु जी, हमारी चंगाई के लिए प्रभु जी। तूने दाम दिया ताकि हमको दाम ना देना पड़े प्रभु जी। प्रभु जी, रोटी के बाद आपने कटोरा भी लिया और क्या कहा प्रभु जी, ये नया वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहा दिया जाता है। इसमें हमारी पापों की क्षमा है पिता। जब एक एक भाई और बहन हमारे बीच में मन फिरा करके आते हैं पिता, पछताव करते, रिपेंट करते, सॉरी आपको बोलते हैं पिता, आपका लहू सारे पापों को धो डालने पाए, ये आशीष मांगता हूं प्रभु। अभिषेक कर प्रभु और आशीष दे। धन्यवाद देते प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस समय जब हमें गीत सुनते हैं, ये समय रोटी और दाखरस अपने बीच में आप बांटिएगा। जब रोटी दाखरस आपको मिल जाता है, आप इंतजार करेंगे सभी जनों के, पर उस समय अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे,
कोई भी अनुचित रीति में इसमें शामिल ना होने पाए। नहीं तो कहता है वचन, अपने आप पर अब दंड की आज्ञा लेकर के आते। इसलिए बहुत से लोग कमजोर है, बीमार और सो भी गए। नाउ इज द टाइम टू रिपेंट ऑफ ऑल योर सिंस। सब जन कहने पाए, प्रभु आई एम सॉरी लॉर्ड, फॉरगिव मी लॉर्ड, क्लेंस मी लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। जब आपने रोटी दाखरस अपने बीच में बांटा है, आइए धन्यवाद दे करके मन फिरा कर हम एक साथ इसको खाएंगे और कटोरी को लेते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आइए सब जन कुछ समय प्रभु का धन्यवाद देने पाए, धन्यवाद देने पाए। थैंक यू लॉर्ड फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ब्रोकन फॉर मी ओ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, तूने कोड़े खाया। थैंक यू लॉर्ड, तूने पूरा दाम चुका दिया लॉर्ड प्रभु। तूने परमेश्वर अपने लहू के द्वारा मेरे सारे पाप धो दिया प्रभु जी। धन्यवाद, आज तेजस्वी कलीसिया में बना दिया पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु आपके लहू के लिए, आपके देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया है पिता परमेश्वर। हम गुनहगार थे प्रभु, हम पाप के बंधन में थे, पर तूने छुटकारा हमें दिया। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी, इसमें और भी रोटी दाखरस है जो दिखाती है पिता, और भी लोग हैं जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए पिता। मदद कर पिता, ताकि वो भी विश्वास कर सके, मन फिराए, बैप्टिज्म ले पिता, और इसमें शामिल हो सके पिता। हर एक पर तेरा आशीष का हाथ तो प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आशीष वचन हम ग्रहण करेंगे। लेट अस pronounce the benediction. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship, communion, and the power of the Holy Spirit may now rest and abide with each one of us from this time, even till the time that Christ returns in all his glory. Amen. Amen. Thank you, Lord. Before I spoke a word, you singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God.